नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान और बात पीएम मोदी के एक मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री राव राजेंद्र सिंह की, जिन्होंने एक बार फिर सियासत में पूरा हक न मिलने की पीड़ा एक सार्वजनिक मंच पर जाहिर की और ये मंच था झुंझुनू की एक सभा का। क्या कुछ कहा राव इंद्रजीत सिंह ने? उन्होंने कहा कि हम सरकारें बनाते हैं मगर उसके बदले में वाजिब इनाम नहीं मिलता। तो क्या मैं गलत कहता हूं? लोग यूं ही कहते हैं कि इंद्रजीत सिंह अगर सीएम से नहीं लड़ता तो हमारे फीट नहीं लग जाती, हम चेयरमैन बन जाते, हम शायद मिनिस्टर बन जाते। अरे मैं यूं कहता हूं कि अगर हम किसी का साथ नहीं देते तो ये पार्टी सत्तासीन नहीं होती, तुम कहाँ के होते फिर? दरअसल हरियाणा में बड़े चांसेस थे कि शायद बीजेपी रिपीट नहीं कर पाएगी तीसरी बार। कई सारे सर्वेस भी आए थे, लेकिन सरकार बनी, पहले मुख्यमंत्री बदले गए, उसके बाद नए मुख्यमंत्री बने, उनके नेतृत्व में ही जब 6 महीने बाद चुनाव हुआ तो खैर सरकार रिपीट होने में कामयाब रही। खैर राव ने कहा सेना में अहिर रेजिमेंट ना बनने पर भी उन्होंने नाराज़गी जाहिर करी। बोले हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी, इसलिए अहिर रेजिमेंट नहीं बनी। राव इंद्रजीत सिंह 14 जनवरी को राजस्थान के झुंझुनू जिले के गांव सोहली में एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां पर उन्होंने सब बातें कही और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। राव ने कहा कि हमारी विशाल हरियाणा पार्टी होती थी, हमारा मन यह था कि हम पंजाब से अगर अलग होंगे तो विशाल हरियाणा बनाएंगे, जिसमें दिल्ली को अपनी राजधानी बनाएंगे, राजस्थान के अलवर जैसे क्षेत्र को विशाल हरियाणा में शामिल करेंगे। इसमें मेरठ, भरतपुर और दिल्ली के इर्द गिर्द के भी कई जो क्षेत्र हैं उनको शामिल किया जाता, जिसने 1857 में अंग्रेजों से लोहा लिया, वो भी इसमें शामिल होते, वो क्षेत्र भी। राव राजेंद्र सिंह के पिता राव वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा विशाल पार्टी का गठन किया था और मुख्यमंत्री भी रहे। बाद में पार्टी का कांग्रेस में उन्होंने विलय कर लिया था। राव ने कहा कि 1981 के अंदर विशाल हरियाणा पार्टी के 16 विधायक थे। हमारा राज घराना तो 1857 में अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते छिन गया था। अगर आज कोई हमें राजा कहता है तो वो उनके मन में है। लोगों ने मुझे 6 बार जिताया, 4 बार एमएलए जिताया, 6 बार लोकसभा में भी जिताया। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर मेरे को या मेरे पिताजी को और मेरी बेटी को लोगों का साथ नहीं होता तो आज के दिन स्टेज के ऊपर खड़े होकर आपके सामने भाषण नहीं दे रहा होता। आपको बता दें, राव राजेंद्र सिंह के बारे में मशहूर है कि उनका हर सीएम के साथ 36 का ही आंकड़ा रहता है। जब कांग्रेस में थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार सीएम रहे, तब राव राजेंद्र सिंह की भी उनसे नहीं बनती थी। सार्वजनिक मंचों पर भी लड़ाई देखने को मिला करती थी। इसके बाद भाजपा सरकार में 2 कार्यकाल मनोहर लाल खट्टर जी के रहे, जब वो सीएम रहे तब भी राव राजेंद्र सिंह की उनसे तलखी रही। अब नायब सिंह सैनी, जिनकी कैबिनेट में राव राजेंद्र सिंह की बेटी आरती राव मंत्री हैं, उसके बावजूद भी राव की जो है सीएम नायब सिंह सैनी से कहा जाता है कि कम ही बनती है। और मंच से ही उन्होंने कहा था कि हमने भाजपा की सरकार बनवाई, हमारी बात सुननी पड़ेगी, एक बार उन्होंने ऐसा भी कहा था। खैर कांग्रेस में रहते हुए भी राव राजेंद्र सिंह अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया करते रहे हैं। यह कहा जाता है। यही नहीं, भाजपा में शामिल होने के बाद भी यह क्रम उन्होंने जारी रखा। अगस्त 2015 में जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बने कुछ महीने ही हुए थे, तब राव ने पहले सांसदों को डिनर दिया, उसके बाद अहिरवाल के विधायकों की डिनर पर बुलाया था। अब नायब सरकार के दौरान भी राव राजेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ में आरती राव के सरकारी आवास पर हरियाणा के विधायकों को डिनर दिया। खैर भाजपा आमतौर पर एक व्यक्ति एक पद या एक परिवार एक पद के फार्मूले पर चलती रही है, लेकिन आपको बता दें एक परिवार से एक ही टिकट दिए जाने की थ्योरी रही है। लेकिन वर्तमान में हरियाणा में राव राजेंद्र सिंह का परिवार इकलौता है जहां पर जिनके पास 2 मंत्री पद हैं। राव राजेंद्र सिंह खुद केंद्रीय मंत्री हैं, जबकि उनकी बेटी आरती राव प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। खैर अब राव राजेंद्र सिंह की ये पीड़ा और उनका जो दुख उन्होंने बयान किया है, क्या वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे या हैं या बनना आगे चाहते हैं, ये कई सारे सवाल हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।